सर मेरा सवाल आपसे है कि आप अंदर जा रहे हैं, कैबिनेट में बजट रखा जाएगा, क्या उम्मीदें बजट से? देखिए, ये बजट निश्चित तौर से जिस तरह से कल निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, और चाहे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, दुनिया ने माना है कि भारत की इस बार जो जीडीपी है वो अमेरिका और चाइना से बेहतर है। 9.2% जिस तरह से हमारा जीडीपी या ग्रोथ रेट को दिखाया गया, और 22-23 में जिस तरह से 8 से 8.5%, ये केवल नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा, ये आईएमएफ भी कह रहा, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा। तो अगर इस देश की इस कोविड की पैंडेमिक के बाद हम नाउ इंडिया इज बिकमिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो एक तरह से हम अमेरिका और चाइना से अगर बेहतर हमारी अर्थव्यवस्था हो रही, तो निश्चित ये बजट सर्वसमावेशी होगा। ये बजट छोटे सर ये क्या ये चुनावी बजट भी होगा? नहीं, क्यों चुनावी बजट होगा? 2024 में चुनाव है, ये केंद्र का बजट है। यूपी इलेक्शन को देखिए। नहीं, देखिए, ये केंद्र का बजट है। हमारे सामने कन्याकुमारी से कश्मीर तक के देश के 130 करोड़ लोगों को, जिस तरह से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कोविड में 80 करोड़ लोगों के परिवार को मार्च 22 तक लगातार पिछले 2 वर्षों से मुफ्त 5 किलो खाद्यान्न दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन अभियान चला, जिसमें हमने सर अब किसानों की बात करें तो मेरा सवाल ये, कहा जा रहा है कि किसानों की सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 की जा सकती है। आप 6,000 पे 11 करोड़ लोगों को है, कितना बड़ा बोझ आ रहा है। 90,000 करोड़ का पब्लिक एक्सचेकर पे बोझ आ रहा है। और हमको एक तरफ सर्विस सेक्टर को भी देखना है। हमने एक तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा खर्च किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड हो, रेलवे हो, हाईवेज हो या एयरवेज हो या और परिसंपत्तियाँ हों, तो हमने उसमें जिस तरह से 13.5% मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हमने खर्च किया है। और उसी का नतीजा है कि अगर हम जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करते हैं तो उसका आउटपुट आता है। और इसीलिए आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा खर्च किया, सर्विस सेक्टर पे जहाँ 6.5% था। आम आदमी के लिए क्या होगा? टैक्स स्लैब में कुछ रियायत मिलेगी, 2.5 लाख से 3 लाख होगा? देखिए, लोगों की अपेक्षाएं हैं कि आमदनी में हमारा स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख हो जाए, टैक्स डिडक्शन में हमको छूट मिल जाए, एटीसी में हमारा 1.5 से 3 हो जाए। लेकिन स्वाभाविक है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दुनिया पूरी चुनौती से जूझ रही, हमने आम आदमी के लिए शायद दुनिया में पहला देश होगा जो पिछले 2 वर्षों से मुफ्त खाद्यान्न कि अगर, और प्रधानमंत्री स्वनिधि में 2900 करोड़ जो स्ट्रीट वेंडर्स दिहाड़ी के रोज काम करते थे और लॉकडाउन में उनके रेड़ी पटरी वालों काम बंद हो गए थे, उनको 10,000 बिना कोलेट्रल दिया गया, 2,900 करोड़। तो आम आदमी का एक आखिरी सवाल, निर्मला जी का भाषण बहुत लंबा रहता है वित्त मंत्रियों के मुकाबले। आपने तो बहुत से वित्त मंत्रियों का भाषण सुना है, इससे पहले वाला 2.25 घंटे, इससे पिछला 2020 वाला लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा। इस बार भी आपको लग रहा है लंबा चौड़ा भाषण होगा? देखिए, तो संतोष का विषय होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। आज से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं होता। जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बजट सेशन पूरे साल का देश की सभी जनता का, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे कोई सर्विस क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या इंडस्ट्रीज हो, देश के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रख करके एक बजट का आकार तैयार किया जाता है। तो अब उस बजट में 500 पेज का कल आर्थिक सर्वेक्षण है, अगर उसका जिस्ट भी कहा जाए तो वो स्पीच नहीं होती, एक तरह से योजनाओं का लंबा होता है। तो आप सांसद जगदम्बिका पाल जी को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि बजट से बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, और ये बजट पूरे देश का बजट होगा।